फर्स्ट प्रेगनेंसी में फीमेल्स को बहुत नर्वसनेस होती है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी मैं कुछ गलत ना खा लूं कि बेबी की हेल्थ को हैम्पर हो जाए, कभी मैं कुछ गलत ना कर लूं, कभी बेबी की ग्रोथ में कोई रुकावट ना हो जाए। फर्स्ट प्रेगनेंसी है, पहली बार माँ बनने जा रही है, मन में बहुत नर्वसनेस है, बहुत सारे डाउट हैं। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल घर के साथ साथ काम भी संभाल रही है, मोस्टली वुमेन वर्किंग वुमेन है। तो आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में अपनी हेल्थ पर ध्यान देना सबसे बड़ा क्वेश्चन बन गया है। और प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए तो हेल्थ बहुत मैटर करती है। फैमिली बहुत छोटी हो गई है, फैमिली में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड है, कैसे हम दोनों हर चीज को मैनेज करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस फीमेल के मन में आते हैं। तो इन क्वेश्चंस के जवाब के लिए सबसे पहले आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए कि मुझे प्रेगनेंसी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर आप किसी अदर सोर्स से, जैसे कि आप किसी किताबों से या फिर गूगल से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जिस सोर्स से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो रिलायबल है या नहीं। क्योंकि गूगल आपको स्ट्रेस के अलावा कुछ नहीं देगा। इससे बेटर है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, उनसे पूछिए कि आप किस तरह की किताबें पढ़ सकते हैं। उन किताबों को पढ़िए और एक्सपीरियंस करिए कि एक माँ एक बच्चे को, एक नई जिंदगी को जन्म दे रही है, उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, नया एक्सपीरियंस आ रहा है। ठीक है। आप अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने रिलेटिव से बात कीजिए, अपने हस्बैंड से बात कीजिए। आपकी फ्रेंड जो पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है, जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी है, वो आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। वो बताएंगी कि किस ट्राइमेस्टर में आपको कैसे चेंजेस होते हैं, आपको कैसा फील होता है। आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, डॉक्टर विजिट कर रहे हैं, कोई भी नया चेंज एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आप अपने हस्बैंड को अपनी हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व कीजिए। आप अपने हस्बैंड के साथ अपनी बातें शेयर कीजिए। ठीक है। और उसके बाद प्रेगनेंसी में स्ट्रेस और एंजाइटी सबसे ज़्यादा होता है। स्ट्रेस इस बात का कि प्रेगनेंसी में मैं कुछ गलत ना कर लूँ, कुछ ऐसा ना कर दूँ जिससे बेबी को हेल्थ में हैम्पर ना हो जाए। तो इस तरह की अगर आपको कोई भी मन में क्वेश्चन आता है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से खुल के बात कीजिए। इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में स्ट्रेस सबसे ज़्यादा होता है। तो आप मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हो। तो मोस्टली फीमेल्स का ये कहना होता है कि मैं घर का काम करती सुबह से शाम तक, तो मुझे एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा नहीं है। आपकी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आपको डेली 15 से 20 मिनट के लिए एक्सरसाइज करनी है। आप लाइट वेट एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंफर्म करना है, क्योंकि हर एक्सरसाइज हर किसी के लिए फिट नहीं होती। तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंफर्म कीजिए कि आप किस तरह की एक्सरसाइज कर सकती हैं। ठीक है। आपको डाइट, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेनी है। आपकी डाइट में सब कुछ होना चाहिए। आपकी डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब भी होना चाहिए, फैट्स भी होने चाहिए। ठीक है। और आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील लेना है, मतलब आपको थोड़े थोड़े समय पे खाते रहना है। ठीक है। और उसके बाद हाइड्रेशन, आपको अपना हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करके रखना है। पानी पीना है, अगर गर्मी का मौसम है तो आप छाछ ले सकते हो, नींबू पानी ले सकते हो। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही आपको मतलब कि प्रेगनेंसी में एक हेल्दी प्रेगनेंसी ले जाने में हेल्प करेंगी। हेल्दी मदर गिव्स बर्थ टू हेल्दी बेबी, एक स्वस्थ माँ ही स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है। तो इन सारी बातों से क्या होगा कि एक तो आपको जानकारी होगी कि आपको प्रेगनेंसी में क्या करना है, क्या नहीं करना है। दूसरा, आप अपने आप को खुद को हेल्दी रख सकते हो, हेल्दी हैबिट्स को एडेप्ट करके। और एट लास्ट, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी स्ट्रेस है किसी भी बात को लेकर, तो आपको हमेशा सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर बात करनी है। आपको उनको बताना है कि मेरे को ये चेंजेस हो रहे हैं, मुझे ये स्ट्रेस हो रहा है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जो चेंजेस होते हैं मोस्टली फीमेल्स उनको पहली बार एक्सपीरियंस कर रही है। जो फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करी है वो पहली बार एक्सपीरियंस उनको कर रही है। तो उनके लिए जो चेंजेस है वो नहीं है। और प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक बहुत सुंदर सफ़र है।